हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती। यहाँ 68,500 होना चाहिए था, आप लोग समझ जाएंगे। 68,000 शिक्षक भर्ती न्यू पिंच लिखा है। तो 6800 चयन सूची, 22,000 सीट, काउंसलिंग नियुक्ति पत्र आवंटन सूची को लेकर बड़ा धमाका हुआ है। तो सारी अपडेट्स पर डिटेल्ड जो डिस्कशन है वो की जाएगी। लेकिन इसके पहले सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी info। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। अगर देखा जाए तो जब से 6800 की आरक्षण की चयन सूची जारी हुई है, तब से लगातार इसको लेकर याचिकाओं का दौर चल रहा है। 6800 चयन सूची से बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कतें हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन अभ्यर्थियों की हैं जो 6800 शिक्षक भर्ती में 30-33 कटाव पर लगातार भर्ती की मांग कर रहे हैं। चूँकि जो मूल कटाव था वो 40-45 था। बाद में शिक्षा मित्रों से मीटिंग हुई योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने कटाव को 30-33% कर दिया था, 30-33 कर दिया था। फिर इसके बाद से क्या हुआ, हाई कोर्ट में दिवाकर सिंह की याचिका हुई और उस पर जो है कंप्लाइंस हुआ कि मूल शासनादेश में जो कटाफ है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। और फिर इसके बाद से 40-45 पर 41,556 की जो सूची है वो जारी हुई। फिर इसके बाद तमाम सारी चीज़ें होती गई। थोड़ी बहुत सीटें जो है पीएनपी का ऐसा बेकार सा रवैया रहा, जिससे कि जो कॉपी वगैरह में हेर फेर हुई थी, तो उन सब का कोर्ट मामला जाता गया। धीरे धीरे जो है 6,000 फिर सूची से जो बाहर हो रहे थे, इस तरह तामा झामा होते हुए बहुत सारी बाद में भी सीटें फिलअप हुई। एट लास्ट देखा गया कि 22-23 हज़ार के करीब सीटें रिक्त हो रही हैं। फिर क्या हुआ कि आरक्षण में अनियमितता आ गई 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब सीटें कहाँ से आएँ, तो इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा 1,37,000 पदों को भरने की बात थी। और उसमें से उन्होंने क्या किया कि लगभग 6,000 सीटें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को देने का फैसला किया। और 17,000 सीटें, चूंकि 69,000 की भी 1,000 सीटें चौथी चयन सूची के लिए बाकी थी। तो ये पूरा सिनारियो है। 17,000 पदों पर नई भर्ती देने की बात कही गई, लेकिन ऐन वक्त पर जो सूची जारी होती है वो 6800 पदों पर जारी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आरक्षण का मामला तूल न पकड़े। आप देख रहे होंगे चुनावी मुद्दा बन गया है 69,000 शिक्षक भर्ती। आरक्षण की अनियमितता को लेकर एक के बाद एक यहाँ पर त्यागपत्र मंत्रिमंडल से सौंपे जा रहे हैं। और साथ ही साथ विपक्ष भी इसको लेकर जो सरकार है उसको घेरने का प्रयास करता है। हर जगह पर 69,000 का जिक्र जरूर आता है कि आरक्षण की घोर लापरवाही हुई और आरक्षण का बड़ा घोटाला देखने के लिए मिला है। और जब घोटाला देखने के लिए मिला, तब इन्होंने उसको जो है एक कह लें कि अनियमितता का या विसंगति का नाम देकर उस चीज को छुपाया और फिर चयन सूची जारी कर दी। लेकिन ये मामला अब कोर्ट तक भी पहुंचा था। 30-33 कटाव वाले अभ्यर्थियों का कहना था कि किसी सूरत में ये पिछली भर्ती के पदों को 69,000 में नहीं जोड़ा जा सकता। आज क्या हुआ कि ऑन कोर्ट ऑफिशियल्स ने, अधिकारियों ने ये कहा, एक बड़ा बयान देखने के लिए मिला। अधिकारियों ने 6800 चयन सूची का बचाव किया और उन्होंने कहा कि ये पद किसी पिछली भर्ती के नहीं हैं, ये अलग से पद दिए गए हैं और ये 69,000 का ही पार्ट है। सबसे बड़ी बात बोली है कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का ही पार्ट है 6800 की चयन सूची। मतलब साफ है कि 68,500 के पद उठाकर नहीं लाए गए 69,000 में। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है
कि किसी एक भर्ती के पद दूसरे भर्ती में नहीं जुड़ेंगे। अगर सेट ऑफ होगा तो उसी भर्ती से होगा। यहाँ पर 30-33 कट ऑफ वालों को खैर यहाँ पर थोड़ी सी मजबूती मिली है कि उनका मामला अंडर गोइंग जाता रहेगा और वो अपनी सीटों पर पकड़ बनाए रखेंगे। हालांकि बहुत लोगों को मतलब कहना है कि इसमें 68-500 वाले 30-33 वालों को भारी चोट लग गई, ये हुआ वो हुआ। ये बढ़िया हुआ है, सरकार ने भले ही पलटाव किया है, अधिकारियों ने पलटाव किया है, अपने बयान से अनकोट जो चीज़ें कही हैं तो उन्हीं के आधार पर अभी ऑर्डर तो नहीं आया, मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन जो वकीलों से प्राप्त इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग याचिका को डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि उसको निस्तारित कर दिया गया है और 6800 चयन सूची पर अब कोई बाधा नहीं है कोर्ट की तरफ से। मतलब बहुत ही जल्द अब आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है और आवंटन सूची है वो बहुत जल्द आने वाली है। 1 से 2 दिन में आपके सामने हो जाएगी 6800 की चयन सूची और साथ ही साथ आवंटन सूची और इसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल और नियुक्ति पत्र, ये बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। मतलब 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी तरफ 22,000 सीटें जुड़ाव पर एक प्रभाव जरूर देखने के लिए मिलेगा कि ये जो पिछली भर्ती है 68,500, उसके बचे हुए पद 69,000 में नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि 22,000 सीटों का भी मामला यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। वो या तो 68,000 शिक्षक भर्ती के 30-33 कटाप को मिलेंगी, अगर उसमें कोर्ट ये कहती कि भाई 30-33 पर कर दिया जाए, और उसकी भी उम्मीदें कम हैं और यही कहा जा सकता है कि सीधे इन पदों पर नई भर्तियां ही आएंगी। तो ये यहाँ से एक बड़ा हेरफेर और बड़ा जो कह लें बदलाव है वो देखने के लिए मिला है और कई मामले यहाँ से क्लियर हुए हैं। और जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर में और बहुत सारी चीज़ें ऑन कोर्ट जो गई हैं वो ऑर्डर में साफ तौर पर उल्लिखित रहेंगी, तो उससे बहुत सारी चीज़ें और भी खुद ब खुद स्पष्ट होने वाली हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर होलसेल इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो 6800 चयन सूची एकदम से यहाँ से सुरक्षित होती हुई नज़र आ रही है। अगर दिक्कतें होंगी तो 69,000 शिक्षक भर्ती के पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को दिक्कतें होंगी। अगर ये मामला फिर से, चूंकि अभी 2 याचिकाएं अंडर पेंडेंसी हैं, ऐसे अभ्यर्थी ने भी याचिका कर रखी है जो 6800 चयन सूची से संतुष्ट नहीं है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। उनका ये कहना है कि इन पदों पर जो 6800 की चयन सूची है उसको 19,000 पदों पर कर दी जाए और 19,000 पदों पर जारी किया जाए। वहीं पर दूसरी तरफ ऐसी भी एक याचिका है जिनका ये कहना है कि 6800 चयन सूची जल्द से जल्द जारी करके नियुक्ति पत्र सुनिश्चित किए जाएं। तो ये मामला भी अभी जल्दी ही आएगा लिस्टिंग में, और जैसे ही इस पर फैसला हो जाएगा आप सभी को इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।